अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 21 साला सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें कैवलरी ग्राउंड में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में स्टेशन कमांडर नेवी SM शहजाद, लॉर्ड मुनीर मुबशिर जावेद, सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASF इमरान उल हक, CCPO अमीन विनिस, DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, DG रेंजर्स पाक फौज और रेंजर्स के जवानों समेत अजीज़ व गारिब की शिरकत की। शहीद अब्दुल मुईद की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा करने के बाद उन्हें कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर शहीद अब्दुल मुईद के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो इंसान दुनिया में आया है उसने वापस जाना है। अब्दुल मुईद की शहादत की ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी। तारीख उठाकर देखें तो हज़रत खालिद बिन वलीद हर जंग में इसीलिए हिस्सा लेते थे ताकि शहादत हासिल कर सकें, लेकिन उन्हें तिबई मौत नसीब हुई। उनके वालिद का ये कहना था कि वो लोग जो मौत के डर से जंग में जाना नहीं चाहते, उन बुज़दिलों के लिए ये पैगाम है कि आकर मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह उंगली रख कर दिखाएं जहाँ ज़ख्म ना आया हो, लेकिन मैं फिर भी शहादत हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अल्लाह ने शहादत का रुतबा दिया जिस पर मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को फ़ख्र है। हमारे नौजवान सरहदों पर खड़े हैं तो ही हम अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं। अगर ये लोग सरहदों की हिफाजत ना करें तो दहशतगर्द हमारे इलाकों और घरों में घुस आएंगे। हमारे जवान हमारे लिए ना दिन देखते हैं ना रात। मेरा बेटा भी मिलिट्री की फील्ड को पसंद करता था। उनका कहना था कि वो कहता था कि डिसिप्लिन के साथ साथ मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। उसे फ़ौज में जाने का बचपन से ही शौक़ था और वो कहते हैं कि जब भी छुट्टी पर आता था तो कहता की तरफ देखता था और कहता था कि मैं एक सेकंड का भी एहसास है, इसे कहाँ इस्तेमाल करना है, आप क्यों घड़ी की तरफ नहीं देखते। शहादत से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था और वो कह रहे थे कि वो मुझे तसल्ली देता था कि यहाँ सब ठीक है, हम लोगों की बहाली कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दों को पैगाम दिया कि मुल्क में दहशतगर्द जहाँ भी छुपे हैं उन्हें हमारी मिलिट्री वहाँ से निकाल बाहर करेगी और जहन्नुम वासिल कर देगी। नाज़रीन, कुछ मज़ीद ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। कनाडा में ऊबर सारिफ ने 8 किलोमीटर सफ़र किया जिसके चार्जेस उसे $18,518 अदा करने पड़े, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20 लाख रुपए बनते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के शहर टोरंटो में ऊबर सारिफ ने विडमर स्ट्रीट से कोनिजो तक सफ़र किया जो तकरीबन 7.7 किलोमीटर रास्ता बनता है, और सारिफ 21 मिनट तक गाड़ी में सवार हुआ और जब किराए की अदायगी का वक्त आया तो मुसाफिर सटपटा गया। मुसाफिर ने जितना सफ़र किया उसका किराया अमूमन $12 से $16 बनता है। ताहम आज की ड्राइवर के दौरान उसे $18,518 की अदायगी करना पड़ी। मुतासरा मुसाफिर के करीबी दोस्त ने ऊबर के बिल का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और कहा कि उनके दोस्त ने 20 मिनट के सफ़र की $18,000 किराया अदा किया। ये क्या दुनिया है और ये क्या पागलपन है। दूसरी जानिब ऊबर के तर्जुमान किया कि ये एक गलती है जिसे हल कर लिया गया है, जबकि मुतासरा मुसाफिर की रकम का अजाला कर दिया गया है। ऊबर तर्जुमान ने कहा कि हमने मुसाफिर से माजरत की और उसे मुकम्मल अदायगी कर दी गई है, जबकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। मुसाफिर से ज़ायद रकम दिए जाने का ये पहला वाक़या नहीं है। नाज़रीन, इससे कबल अमरीकी शहर मिलवाकी में रवां साल जुलाई में एक जोड़े को $898 की अदायगी करना, जबकि उनका हकीकी बिल $214 बना था। इसी तरह मुंबई में 300 मीटर सफ़र करने पर एक मुसाफिर $149 अदा करने पड़े थे। ताहम ऐसा 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के रोज़ सारिफ के साथ हुआ था और इसे किराया अदा करना पड़ा था। बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, 6 साला अमरीकी बच्चा रेयान अरबपति बन गया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया में सन 2017 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नन्हा रेयान हर हफ्ते यूट्यूब पर खिलौनों पर तबसरा करता रहा, यानी टॉय रिव्यू देता रहा, और इसके बदले उनके वालिदैन को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। रेयान ने गुज़िश्ता साल $1,10,00,000 की कमाई की है। उनकी इस कदर कमाई का सबब उनकी वीडियोज़ हैं जो करोड़ों लोग देखते हैं। ये 6 साला बच्चा टॉयज़ रिव्यूज़ यानी खिलौनों के तज्जिए पर मबनी एक
यूट्यूब चैनल चलाता है। अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए रेयान अपने नाजरीन को खिलौनों की दुनिया में ले जाता है। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया में सन 2017 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्टार्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। मारूफ अखबार के साथ अपने एक हालिया इंटरव्यू में रेयान की वालदा ने कहा कि यूट्यूब चैनल का ख्याल उस वक्त आया जब रेयान सिर्फ 3 साल के थे। रेयान कम उम्री से ही खिलौनों के रिव्यू करने वाले टीवी चैनल्स शौक से देखा करते थे और रेयान की मां ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि एक रोज़ रेयान ने मुझे बताया कि मैं दूसरे बच्चों की तरह यूट्यूब पर क्यों नहीं हूँ। फिर हमने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम एक खिलौने की दुकान पर गए जहाँ हमने एक लीगो ट्रेन खरीदी और ये ही इसी बात से उस चैनल की इब्तिदा हो गई थी। नाज़रीन, चीन में इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चीनी बहरिया के 36 जवान और ऑफिसर शादी के बंधन में बंध गए। चीनी न्यूज़ वेबसाइट CTGN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सूबे जीजियांग के शहर जोशान में जंगी जहाज़ों के बेड़े पर मुनक्किद की जाने वाली इस इज्तिमाई तकरीब में बहरिया के 36 फौजी और दीगर अफसर्स ने अपनी दुल्हनों का जिंदगी भर साथ निभाने का अहद किया। जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और शादी के बंधन में बंध गए। दुल्हनों ने रिवायती सफ़ेद लिबास जेब तन किए जबकि दुल्हा अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में नजर आए। वसी पैमाने पर मुनक्किद की गई इस शादी के इस तकरीब में नए नवेले शादीशुदा जोड़ों के वालिदैन के अलावा दीगर ऑफिसर समेत मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हुए। नाज़रीन, वैसे तो मौजूदा हालात में फ़नी सरगर्मियाँ बहुत महदूद हो चुकी हैं और लोगों की बड़ी तादाद के पास तफरीह के मौक़े ना होने के बराबर है, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान लाहौर में पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाने वाले 3 रोज़ा ब्राइडल कट्योर वीक ने यहाँ की रौनकें ज़बरदस्त अंदाज से बहाल की। एक तरफ नामवर फनकार इस इवेंट में जलवागर हुए तो दूसरी तरफ फ़नून लतीफ़ा के अलावा मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने फैशन शो की तीनों रोज़ शिरकत करके ये साबित किया कि हालात जैसे भी हों तफरीह का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। एक तरफ तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ फैशन वीक में शरीक हुए थे और डिज़ाइनर्स के खूबसूरत रूसी मलबूसात को सराहते रहे। फैशन वीक में जहां मुल्क के नामवर फैशन डिज़ाइनर्स ने ब्राइडल शो की मुनासिबत से मुख्तलिफ रंगों में उम्दा कलेक्शन तैयार की, वहीं टॉप मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए और कोई कसर न छोड़ी। जिंदा दिलाने लाहौर जहाँ फैशन वीक में शिरकत पर खुश दिखाई दे रहे थे, वहीं अपने पसंदीदा फनकारों को अपने दरमियान पाकर सेल्फियां बनवाने और ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला भी जारी रहा। लाहौर में होने वाले 3 रोज़ा फैशन वीक में मारूफ डिज़ाइनर्स में अली ज़ीशान, इरम खान, फ़हद हुसैन, हुमायूं आलमगीर, रीमा एहसन, आयशा इमरान, MNR डिज़ाइन स्टूडियो, क्लासिक, आमना यास्मीन, अनीसा कियानी, ईडन ब्रोक, लाजवंती, जूनिया अनवार, उज़मा बाबर, एहसन, आसिफा नबील, माहीन तासीर और मुनीब नवाज के अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स भी शामिल थे। इस मौके पर मारूफ मॉडल्स महरीन सैयद, नूरे भट्टी, राबिया भट्ट, सिबील, फलक, सुबीका इमाम, रेचल, गीती आरा, मोहम्मद वकास, हमजा और सुनीता मार्शल समेत दीगर ने रैंप पर कैट वॉक करते हुए दीदा ज़ेब मलबूसात मुतारिफ करवाए। एक तरफ तो मलबूसात की खूबसूरत कलेक्शन तीनों रोज़ मुतारिफ करवाई गई, वहीं ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल के अंदाज भी शायकीन को खूब भाए। इवेंट के तीनों रोज़ बहुत से मारूफ सितारे रैंप पर जलवागर हुए, लेकिन इस मरतबा दिलचस्प बात यह थी कि फिल्मी सितारे अपनी रिलीज़ होने वाली नई फिल्मों की प्रमोशन के लिए साथी फनकारों के हमरा पहुंचे। फिल्म स्टार शान, हुमामा मलिक, एहसन खान, सबा कमर, मुहिब मिर्ज़ा, मावरा हुसैन, उज़मा हसन, एमन, मनाल, अफान वहीद, आसिम अजहर, कुरतुलैन बलोच, इकरा अजीज़, युमना जैदी, असद सिद्दीकी, नूर अब्बास और उज़मा खान अपने अपने प्रोजेक्ट्स की तशहीर के लिए फैशन वीक में शरीक हुए। नाज़रीन, अर्थ 2, पर्ची और छुपन छुपाई जो कि पाकिस्तानी फिल्में हैं आने वाली हैं, उनकी प्रमोशन के लिए ये अंदाज शायकीन को बहुत ज़्यादा भाया। फैशन के रंगों से रंगा 3 रोज़ा मेला बड़ा कामयाबी से जारी रहा और भरपूर अंदाज से ख़ुताम पजीर हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको खबर देंगे बॉलीवुड से। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा अनुष्का शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से शादी के बाद
सुई धागे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो नाज़रीन, अगर आप सोच रहे हैं कि सुई धागा क्या है, तो सुई धागा अपकमिंग बॉलीवुड मूवी है। फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा अनुष्का शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से शादी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से खबरों की जीनत बनी हुई हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही थीं। लेकिन कल उन्होंने अपनी शादी का बाज़ाब्ता ऐलान करके मीडिया पर चलने वाली खबरों को दुरुस्त साबित कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के जोशीले अदाकार वरुण धवन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो सिलाई मशीन चलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में उन्होंने फिल्म से मुताल्लिक भी लिखा है कि हाथ पैर का मैल गुरु, सुई धागे का खेल शुरू। अदाकारा अनुष्का शर्मा भी यश राज के बैनर तले बनने वाली फिल्म सुई धागा का हिस्सा हैं और वो पहली अदाकार वरुण धवन के साथ जलवागर होंगी, जबकि वो आजकल अपनी शादी की तकरीबात में मसरूफ हैं और इसके फौरन बाद फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हो जाएंगी। वाज़ेह है कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू की जाएगी, जिसमें हिदायतकारी के फ़राइज़ शार्ट कित्रिया सरंजाम दे रहे हैं, जबकि फिल्म अगले साल 28 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा और साबिक मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड प्रियंका को हारमोनी फाउंडेशन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िले इदारे यूनिसेफ की खैर सगाली सफ़ीर के बतौर समाजी खदमात अंजाम देने पर दिया गया। इस वक्त अदाकारा न्यूयॉर्क में अपनी हॉलीवुड फिल्म सीरीज़ क्वांटिको 3 की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसके बायस भारत में यह अवार्ड प्रियंका के वालदा मधु चोपड़ा ने वसूल किया। इस मौके पर उनकी वालदा का ये कहना था कि उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है और वो खुश हैं कि उनकी बेटी काफ़ी रहम दिल है। उनकी वालदा ने बताया कि प्रियंका बचपन से ही मदर टेरेसा की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, यही वजह है कि वो इन्हीं की तरह खिदमत अंजाम देना चाहती हैं। चंद माह कबल प्रियंका शामी पनाह गुज़ीन बच्चों की मदद के लिए उर्दन भी पहुंची थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने मद्दाहों से भी शेयर की थी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।